नमस्कार, इक्वालिटी न्यूज में मैं शैला आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं प्राइम टाइम बुलेटिन में कुछ प्रमुख खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रथम अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बैठक के उद्घाटन सत्र में हिस्सा लिया। इस मौके पर भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना और केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि ईज ऑफ बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग जितना ही जरूरी ईज ऑफ जस्टिस भी है। न्याय का ये भरोसा हर देशवासियों को ये एहसास दिलाता है कि देश की व्यवस्थाएं उसके अधिकारों की रक्षा कर रही है। इसी सोच के साथ देश ने राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण की स्थापना भी की ताकि कमजोर से कमजोर व्यक्ति को भी न्याय का अधिकार मिल सके। जब देश में इनोवेशन और एडेप्टेशन की इतनी स्वाभाविक क्षमता हो तो जस्टिस डिलीवरी में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए इससे बेहतर समय नहीं हो सकता है। मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में देश की न्याय व्यवस्था इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। ई कोर्ट मिशन के तहत देश में वर्चुअल कोर्ट शुरू की जा रही है। ट्रैफिक वायोलेशन जैसे अपराधों के लिए 24 घंटे चलने वाली कोर्ट ने काम करना शुरू कर दिया है। लोगों की सुविधा के लिए कोर्ट्स में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार भी किया जा रहा है। मुझे बताया गया है कि देश में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा केसेस की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो चुकी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने पटना पहुंचे। पटना पहुंचकर जेपी नड्डा ने रोड शो किया। रोड शो के बाद जेपी नड्डा ने पटना के होटल मौर्या में ग्राम संसद का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि अब भारत लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला देश बन गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी के संयुक्त मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर शनिवार को पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर पहुंचते ही पार्टी से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ ने जेपी नड्डा का स्वागत किया। पटना पहुंचे जेपी नड्डा ने रोड शो के बाद पटना के होटल मौर्या में ग्राम संसद का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि अब भारत लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला देश बन गया है। जेपी नड्डा ने कहा कि ग्राम स्वराज की जो कल्पना महात्मा गांधी जी ने रखी थी उसको वैचारिक पृष्ठभूमि पर अमली जामा पहनाते हुए एक रूप देने का काम भारतीय जनसंघ और भाजपा के नेताओं ने किया है। बता दें कि आज से पटना में बीजेपी के 2 दिवसीय संयुक्त मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आगाज हो रहा है। यह पहला मौका होगा जब बीजेपी के सातों मोर्चा युवा, महिला, किसान, पिछड़ा, अति पिछड़ा, SC, ST और अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्य समिति की बैठक एक साथ होने जा रही है। इसमें देश के सभी राज्यों से सभी संबंधित मोर्चों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस बैठक में 700 से अधिक प्रतिनिधियों के आने की संभावना जताई जा रही है। SFI से जुड़े दिल्ली विश्वविद्यालय के 2 अलग-अलग कॉलेजों से आए छात्रों ने सीएम ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। इन छात्रों ने दिल्ली मेट्रो की किराए में अपने किराए में 50% छूट की मांग की, साथ ही मेट्रो पास भी उपलब्ध करवाने पर जोर दिया। SFI से जुड़े छात्रों का कहना है कि मेट्रो का किराया बहुत महंगा है। जो छात्र दूर दराज के इलाकों से दक्षिणी और उत्तरी दिल्ली में स्थित दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों में पहुंचते हैं तो उनके लिए रोज का 100 या 150 के आसपास का खर्च पड़ता है, जो उनके लिए बिल्कुल अफोर्डेबल नहीं है। मेट्रो से सफर करना जितना आसान है पर उसका किराया उतना ही महंगा है। दिल्ली सरकार ने बसों में किराया तो फ्री कर दिया, पर दिल्ली जैसे शहर में बसों में सफर करना बेहद मुश्किल है। बस से सफर करते वक्त कई परेशानियों का सामना छात्रों को करना पड़ता है और काफी समय भी लग जाता है। ऐसे में छात्रों को पढ़ाई में कई दिक्कतों से भी गुजरना होता है और इसीलिए इन छात्रों का कहना है कि दिल्ली विश्वविद्यालय एक सरकारी यूनिवर्सिटी है, जो कि दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इन छात्रों के लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी मुहैया कराई जाए या किराए में छूट दी जाए।
जिससे इन छात्रों के समय की बचत हो सके। हम SFI की तरफ से, स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से गवर्नमेंट से, अपनी जो दिल्ली की गवर्नमेंट है उससे स्टूडेंट्स के लिए कंसेशनल मेट्रो पास मांगने आए हैं, क्योंकि इतनी जो महंगाई हमारे आसपास बढ़ चुकी है उसी को ध्यान में रखते हुए जो नॉर्मल स्टूडेंट, दिल्ली का जो स्टूडेंट है, उसके लिए रोज़ मेट्रो में सफ़र करके अपने कॉलेज या स्कूल आना अब बहुत ही महंगा हो गया है। मैं खुद गाज़ियाबाद से आती हूँ, मुझे रोज़ का 150 रुपये मैं खर्च करती हूँ सिर्फ कॉलेज से घर आना और घर से कॉलेज जाने में। तो अगर हम 150 रुपये कितना महीने में मैं खर्च कर रही हूँ, हफ्ते में 6 दिन कॉलेज जा रही हूँ अगर, तो बहुत ही ज़्यादा मेरे बजट, मेरे पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। सो हम केजरीवाल सरकार से ये गुजारिश करने आए हैं, उनसे ये मांग करने आए हैं कि जैसे उन्होंने DTC बसेस में पासेस का इंतज़ाम करा है स्टूडेंट्स के लिए, वैसे ही दिल्ली मेट्रो में भी किया जाए, क्योंकि दिल्ली मेट्रो अब दिल्ली के जो नागरिक हैं, जो कॉमन पीपल हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रैवल के लिए ज़रिया बनता है। मैं किस मांग को लेकर आज हम लोग जो दिल्ली मेट्रो है उसके किराए बहुत ज़्यादा हैं। हमारा ये मांग है कि जो विश्वविद्यालय के छात्र हैं, किसी भी विश्वविद्यालय के छात्र हों दिल्ली के अंदर, उनको एक किफ़ायती दर पे ट्रांसपोर्ट मुहैया कराया जाए, उनको मेट्रो में एक सस्ता पास दिया जाए। जैसे DTC के अंदर हमें एक सस्ता पास मिलता है जिसमें 100 रुपये के अंदर जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, वो पूरे दिल्ली में कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो हम उसी तरह का एक कंसेशनल पास मांग रहे हैं, हम फ्री पास नहीं मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमें इतना महंगा किराया है मेट्रो में, उसमें कुछ कंसेशन मिले, कुछ छूट चाहिए। ये हमारा डिमांड है कि 50% कंसेशन एटलीस्ट हमें मिलना चाहिए, एटलीस्ट। मैं आश्रम से जाता हूँ नॉर्थ कैंपस, तो वहाँ मेरा फेयर 50 रुपये, मेरा दिन का लगभग 90 रुपये 85 रुपये इस तरह से खर्चा होता है। हम लोगों को कंसेशन एक मिनिमम अमाउंट उतना चाहिए जिससे हम लोगों के लिए अफोर्डेबल ट्रैवलिंग पॉसिबल हो जाए, बिकॉज मेरे को 1.5 घंटा लगता है अपने कॉलेज आने में, एंड इट्स ऑलवेज 200 रुपीज़ आना जाना। तो दिन का 200 रुपीज़ खर्च होना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज एज अ स्टूडेंट वी कैन नॉट अफोर्ड दैट मच। सो अगर बसेस में या लेडीज़ को और स्टूडेंट्स को पास है तो मेट्रो में क्यों नहीं है स्टूडेंट पास, बिकॉज स्टूडेंट्स तो पढ़ने ही जाते हैं, दे आर नॉट देयर फॉर क्रिएटिंग एनी हैवॉक और समथिंग। सो उनको एक अफोर्डेबल प्राइसेस होने चाहिए। लाइक अगर अभी मेरे को ग्रीन पार्क तक 45 लगता है, इट शुड बी अ मिनिमम ऑफ 20 एटलीस्ट, जिससे आपका मेंटेनेंस भी हो जाए और हम लोगों को भी इजीली ट्रैवल करना हो। ऐश्वर्या। देखिए, काफ़ी सारे बच्चे हैं जो बहुत दूर से ट्रैवल करके कॉलेज जाते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के पास इतने पैसे नहीं होते। हम यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो इनरोल कर रखे हैं, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जा पाए, बट उतना ही कॉस्ट एक महीने की ट्रैवलिंग एक्सपेंस पे लग जाता है। अब हर जगह के लिए बस उस टाइम पर नहीं चलती जब बच्चे को ट्यूशन जाना है या फिर कोचिंग या फिर कॉलेज जाना है। तो इसके लिए मेट्रो सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट चीज़ है, क्योंकि एक के बाद एक मेट्रो टाइम पर आ जाती है, टाइम सेविंग है। बट मेट्रो के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है कुछ लोगों के लिए कि महीने में सिर्फ 4 से 5 हज़ार किसी के एक ट्रैवलिंग पे ही लग रहे हैं, जो हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं है। आप कौन से विश्वविद्यालय से हैं? हम गार्गी से हैं, गार्गी कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी, और हाँ जी, और भी कॉलेजेस के लोग हैं, सारे कॉलेजेस से आए हैं लोग। छत्तीसगढ़ की बेटियां देश विदेश में नाम रोशन कर रही है। अब की बार महज 5 साल की अमायरा अग्रवाल ने एक बड़ा कीर्तिमान गढ़ा है। राजधानी रायपुर में रहने वाली 6 साल की अमायरा ने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। रायपुर में रहने वाली 6 साल की अमायरा अग्रवाल में एक खास हुनर है। अमायरा ने महज पासपोर्ट देखकर 1 मिनट में 61 देशों के नाम बताकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। अमायरा पासपोर्ट देखकर पहचान लेती है कि पासपोर्ट किस देश का है, जिसके बाद उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। इस उपलब्धि के साथ ही यह बच्ची सबसे कम उम्र की रिकॉर्ड होल्डर भी बन गई है। बिहार में नक्सलियों की बड़ी साजिश को पुलिस ने नाकाम किया है। कोबरा और एसटीएफ की टीम ने पटना के कजरा बरमसिया में गुप्त सूचना के आधार पर सर्च ऑपरेशन कर पुलिस ने बड़ी मात्रा में नक्सली सामान बरामद किया।
नक्सलियों की बड़ी साजिश को पुलिस ने नाकाम करते हुए कोबरा और एसटीएफ की टीम ने कजरा के बरमसिया में गुप्त सूचना के आधार पर सर्च ऑपरेशन किया। इस दौरान 2 आईडी बम और नक्सलियों की वर्दी, साहित्य, फार्म एवं पुलिस राइफल बरामद की गई। कोबरा के बम निरोधक दस्ते ने दोनों आईडी बम को डिफ्यूज कर दिया है। लखीसराय एएसपी मोतीलाल द्वारा इस अभियान की जानकारी दी गई। कार्यालय कक्ष में प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि नक्सली सर्च ऑपरेशन में गत माह में 2 उपलब्धि मिली है। जो पुलिस को ट्रैक कर उसे उड़ाने की साजिश थी, उसे नाकाम कर दी गई। सूचना मिली थी कोबरा बटालियन के द्वारा जमुई की कुछ विस्फोटक सामग्री सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए बरमसिया गांव में कहीं पर लगाया गया। उसी की निशानदेही पर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर हम लोगों ने एक टीम का गठन किया, जिसके अंतर्गत 207 कोबरा की 2 टीम और एसटीएफ की टीम और जिला पुलिस बल मिल करके एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया। और जब बरमसिया और अगल बगल के क्षेत्रों को सर्च किया गया तो जिसमें शक के आधार पर जब उसको बढ़िया से सर्च किया गया जंगल में, तो 2 कंटेनर जो कि झाड़ियों से ढका हुआ था, जिससे पता चला। और जब उसको अच्छे से किया गया तो आईडीज 2 प्राप्त हुआ। आईडी जो प्राप्त हुआ वो लगभग 35 और 20 किलो के लगभग कंटेनर में था। साथ ही साथ और भी जब एरिया को सर्च किया गया उसके चारों तरफ, तो ये सब सामग्री जो आप सामने देख रहे हैं सब मिला है। भारतीय वेटलिफ्टर संकेत महादेव सरगर ने भारत को कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत को पहला सिल्वर मेडल दिलाया है। 21 साल के संकेत महादेव सरगर ने पुरुषों के 55 किलोग्राम भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीता है। उन्होंने 248 किलो का भार उठाया। संकेत महादेव सरगर ने बर्मिंघम में राष्ट्रीय मंडल खेलों में भारत को पहला रजत पदक दिलाया है। महाराष्ट्र के सांगली के रहने वाले इस 21 साल के भारोत्तोलक ने 55 किलोग्राम भार वर्ग में इतिहास रच दिया। क्लीन एंड जर्क के दूसरे राउंड में चोटिल होने के बावजूद सरगर ने स्वर्ण के लिए प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हो सके। उन्होंने 248 किलो भार उठाया। महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले संकेत महादेव सरगर ने पिछले साल दिसंबर में हुई कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। बता दें कि संकेत महादेव सरगर ने पिछले साल अक्टूबर में NIS पटियाला में भारत की अगुवाई की थी। संकेत महादेव सरगर ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 में स्वर्ण पदक जीता था। प्राइम टाइम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आप बने रहिए इक्वालिटी न्यूज के साथ ही आज ही इक्वालिटी न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।